फ्रेंड्स, आज हम इंडोर प्लांट्स में एक ऐसे प्लांट्स को मुतारिफ कराने वाले हैं जिसे जीजी प्लांट कहते हैं। और जीजी या जेड ये इसका जो इंग्लिश नेम है ज़ेमियोकल्कस ज़ेमिफोलियस, यानी कि इसके टू वर्ड्स जिनमें जेड आता है या जी आता है, तो इसलिए जीजी प्लांट्स कहते हैं। मैंने इसके नाम पे इसलिए फोकस किया है कि मुझे खुद प्रॉब्लम हुई और मैं बड़े अरसे से जो है इस प्लांट को मैं ढूंढ रहा था। तो जी फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको प्लांट बता रहा हूँ तो ये हमारा जो है जीजी प्लांट है। इंडोर प्लांट्स में बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये देखें कि इसके जो बहुत ही शाइनी से इसके लीव्स होते हैं, बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है इसमें और बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है देखने में। तो ये देखें इस तरह से जो है पत्ते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंडोर खूबसूरती में बहुत ही इजाफा करते हैं। और इसकी जो मेन खूबी है, ये लो लाइट प्लांट है, बहुत ही कम रोशनी में जो है ये जो है ग्रो कर जाता है। यानी कि ऐसा ऑफिस, ऐसा हमारा कमरा, रूम जहां पर विंडो नहीं है, जहां पर जो है रोशनी नहीं आती, तो ये ग्रो कर जाएगा। तो मैं अब आपको ऐसे प्लांट्स बताने वाला हूं जो बहुत ही कम लाइट में और इंडोर बड़ा अच्छा ग्रो करते हैं। तो इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन इस प्लांट के लिए आपको चंद एक बातों का ख्याल रखना होगा। तो ओनली 2 थिंग्स आप याद रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक, इसमें वाटरिंग बहुत कम करनी है। आपका जब भी प्लांट ये मरेगा तो इसकी वजह जो है वो यही होगी, ओवर वाटरिंग। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे, इसके ये खूबसूरत लीव्स जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगे और जो है ये फिर डाई हो जाएगा। इस प्लांट के नीचे जो है राइजियम होते हैं। राइजियम बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि अदरक होती है। तो अदरक की तरह जो है नीचे, ये आलू समझ लें, तो या बल्ब की तरह के होते हैं। बल्ब में ये फर्क होता है कि उसमें एक ग्रोथ आती है और जो राइजियम होते हैं उनमें जो है बहुत सारे इस तरह के जो है स्टेम्स निकलते हैं। राइजियम के मीनिंग्स होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि इसका हिस्सा जितना ऊपर है उसके नीचे ही इसका तना है, तो उसे बचाना होता है। अगर ज्यादा वाटरिंग करेंगे तो वो गल जाएगा। दूसरा यह है कि इसे डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए होती। आपने इसे डायरेक्ट सूरज की रोशनी में नहीं रखना। अगर आप इसे सूरज की रोशनी में लेके जाएंगे तो ये फिर आपका प्लांट जो है सरवाइव नहीं करेगा। आपने बहुत ही लो लाइट में रखना है। और हमारे अच्छे प्लांट्स वही होते हैं जो इंडोर हम ग्रो करना चाहते हैं, तो उनमें बेस्ट प्लांट्स वो होते हैं तो थोड़े स्लो ग्रो करें, हमें रिपोर्टिंग कम करनी पड़े, हमें उसमें वाटरिंग कम करनी हो, और जो है हमें वो जो है वो एयर प्यूरिफायर्स हों, यानी कि ताज़ा हवा दें। अगर हम अपने रूम में ग्रो कर रहे हैं, अगर हमने अपने बेडरूम में, अगर हमने ऑफिस में इस तरह के खूबसूरत प्लांट्स रखने हैं, तो फिर वो जो है ताज़ा हमें हवा भी दें, एयर को प्यूरिफायर करें। तो ये बहुत ही बेस्ट एयर प्यूरिफायर प्लांट है। तो फ्रेंड्स, इसकी ये थी खूबियाँ। तो मुझे तो बहुत ही सर्च के बाद ये मिला है, मेरे मुल्तान में ये अवेलेबल नहीं था। तो मैं अपने फ्रेंड जो हमारे चैनल का भी हिस्सा है, अब्दुल राशिद साहब, लाहौर उनके पास गया था, तो ये फिर मैं लाहौर से लाया हूँ। लेकिन इंडिया में ये बहुत ही कॉमन है, आराम से मिल जाता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप जो है इसे ज़रूर ग्रो करें, कोई मुश्किल नहीं है। अगर इसे प्रोपोगेट करना हो तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है। इसका एक लीव आप तोड़ें और उसे मट्टी में, सॉइल में रख दें, थोड़ा सा दबा कर रख दें तो उसकी रूटिंग हो जाएगी। लेकिन इसकी रूटिंग और अच्छी ग्रोथ के लिए 1-1.5 साल का अरसा चाहिए होता है। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ से स्टेम कटिंग करें और सॉइल में लगाएं तो रूट्स आ जाएंगी। सबसे बेस्ट वे है वो डिवीजन है। आपको डिवीजन करनी होगी तो डिवीजन से बहुत से प्लांट्स बन सकते हैं। तो आए फ्रेंड्स, आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करने लगा हूँ और इस खूबसूरत से इस पोर्ट में मैं जो है इसे रिपोर्ट करने लगा हूँ। और आप ये देखें कि इसके लिए जो पोर्ट सिलेक्शन है वो बहुत ही आपकी बेस्ट होनी चाहिए। तो देखें, ये मुझे पोर्ट इसलिए पसंद है कि ये जो है इसके अंदर देखें बहुत सी, देखें ये देखिए यहाँ से जो है इसके होल्स हैं, नीचे भी होल्स हैं। तो ये मेरा बहुत ही खूबसूरत पोर्ट है और ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट। तो इस फेवरेट प्लांट को मैं इसमें रिपोर्ट करूंगा, तो आज आपसे मैं ये शेयर करूंगा। तो आए फ्रेंड, फिर स्टार्ट करते हैं। और करने के लिए हम इस तरह के नारियल के छिलके होते हैं, इन्हें जो है इसकी साइडों पे आपने लगाना है। ये इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से।
इसके अच्छे सॉइल मिक्स में ऐसी सॉइल आएगी जो है इसमें वाटर को रिटेन करे। बहुत ही कम वाटरिंग आपने करनी है। आपका प्लांट, ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको, जब भी आपसे ज़ाया हुआ तो ओवर वाटरिंग से होगा। ये आपने इस तरह से छिलकों का इस तरह से जाल बनाना है। फ्रेंड्स, ये हमने कोकोनट के जो छिलके होते हैं गरी के, वो हमने इसमें ये छिलके लगाए हैं। इनके लगाने का मकसद ये है कि इसमें से सॉइल जो है बाहर ना आए। इसकी सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए। आए फिर इसका सॉइल मिक्सचर बनाना सीखते हैं। सॉइल के लिए हमने ये कोकोपिट लिया। आपने कोकोपिट या पीट मोस आपने 20% लेनी है। भालू मट्टी, रेतीली मट्टी आप इसमें लेंगे। 20% आपने वर्मी कंपोस्ट या पत्तों की खाद लेनी है। इस प्लांट के लिए ज़्यादा रिच सॉइल की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए थोड़ा सा ये जो है न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर डाल रहे हैं। और उसके बाद ये परलाइट आप इसमें डाल दें। इनमें भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और इनसे भी ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा बन जाता है। तो ये कुछ डाल दें। अब इसे मिक्स कर लें। मिट्टी वो होती है कि दबाने पर वो इस तरह की एक बंद मिट्टी बन जाए और उसके बाद भुरभुरी सी हो जाए। अब इसमें फिल करने लगे हैं। अब इस प्लांट को निकाल लें। रिपोर्टिंग इसलिए जरूरी है कि ये देखें इसकी रूट जो है बाहर आ रही हैं। आप जब भी प्लांट नर्सरी से लेके आए तो 1 से 2 दिन जो है अपने पास रखें, फिर उसकी रिपोर्टिंग करें। फौरन रिपोर्टिंग ना करें। अब ये देखें इसकी रूट्स बाहर आ रही थी, इसलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग करने लगा हूं। और इसे मैंने एक वेल साइज पॉट प्रोवाइड किया है। हल्का सा इसे दबाने से ये निकल आएगा। इस तरह की अगर इसकी रूट बाउंडिंग हुई हो फिर आपको इसे निकाल लेना है। इस सॉइल में ये ग्रो कर रहा है। थोड़ा सा इस मिट्टी को हटाने के बाद, थोड़ा सा इसे हटाने के बाद आप इसे इसके अंदर रिपोर्ट करें। प्लांट को हमेशा सेंटर में प्लेस करें ताकि उसकी खूबसूरती खिलकर आए। टॉप लेयर बनाते हुए परलाइट थोड़े से ज्यादा डालें ताकि ऊपर वाली सरफेस पे परलाइट ज्यादा हो। उसकी शाइनिंग के लिए मिस्टिंग करें। पानी भर कर दें पहली बार ताकि इसमें एयर पॉकेट्स खत्म हो जाएं। ये देखिए इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है कि आपको इतना सा पानी जो है ये देखिए नीचे ड्रेन होता नजर आएगा। तो ये है सही तरीका रिपोर्टिंग का। इस तरह के खूबसूरत प्लांट्स को आप इस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत इजी प्लांट है। आप भी इंडोर ग्रो करें, चाहे अपने ऑफिस में रखें, चाहे आप जो है बाथरूम में, किचन में, ऐसे प्लेसेस में रखकर एक रियल प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं। और जस्ट लाइक ये आर्टिफिशियल प्लांट फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन के साथ कीजिएगा हमारी इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही सूदमंद होगी।
तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।